हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक नगर में एक राजा रहते, उसकी प्रजा रहती और वो राजा अपनी प्रजा का बहुत ही देखभाल करता है। एक बार ऐसा होता है कि राजा जो है बहुत ही बीमार पड़ जाता है और उसको बहुत टाइप की दवाई दी जाती है। जो भी वहाँ पे वैद्य रहते हैं, डॉक्टर कह लो, वो आके उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, बट वो ठीक नहीं होता है। ये काफी टाइम तक चलते रहा, महीनों तक वो बिस्तर पे पड़ा रहा। इतने में एक कोई फकीर वहां से गुजरता था। उसको मंत्री ने ऐसा ऐसा कहा कि राजा की तबीयत काफी टाइम से खराब है, लेकिन उसकी तबीयत सही नहीं हो रही, कि इसका अगर कोई आपके पास इलाज हो तो बताइए। तो उस फकीर ने कहा कि उसको उसको बस एक काम करना है कि इस राज्य में कोई भी अगर सुखी इंसान होगा, हैप्पी पर्सन होगा, उसका बस वो कमीज शर्ट लाके उस राजा को पहना दो, वो ठीक हो जाएगा। पहले तो मंत्री को लगा कि क्या फालतू की बात है, फिर भी उसने जाके राजा से कहा कि ऐसा ऐसा फकीर था, मिला था। तो बोला, राजा बोला कि कोई बात नहीं, हमने बहुत सारी चीजें ट्राई की, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो एक काम करो, अपने नगर में जो भी सुखी आदमी है, जो भी हैप्पी पर्सन, उसका कमीज लाके मुझे दे दो। इतने में राजा ने सोचा कि तुम ही मेरे सामने दिख रहे हो मंत्री से, अपने जीवन में सब कुछ अचीव कर चुके हो, तुम्हारे पास पैसे है, शौहरत है, महल है, जो भी, तो तुम तो सुखी हो गए ही, अपना कमीज लाओ, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। इतने में मंत्री बोलता है कि माफ करिएगा, बट अभी भी मुझे लगता है कि मेरे पास ये होता, मैं इस सिंहासन पे खुद बैठा रहता आपकी जगह पे, तो शायद मैं खुश हैप्पी होता। तो मैं तो खुश नहीं हूं, मैं इतना ही कहूंगा, तो मेरा कमीज काम नहीं आएगा। तो राजा को दुख होता है, बट बोलता है कि ठीक है, तुम और किसी के पास जाओ, देखो। तो उस टाइम जो है, जो सबसे बड़े व्यापारी कह लो, उस टाइम मतलब आज के टाइम में कह लो कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है सबसे पैसे वाले, उनके पास जाता है। मंत्री बोलता है कि आपके पास तो इतने पैसे हैं, सब कुछ है, इवन राजा भी आपसे कई बार पैसा लेते हैं जब जरूरत पड़ती है। तो आप तो सुखी होंगे, तो राजा की तबीयत खराब है, तो आपको बस अपना सर्च दे देना है, जिससे राजा जो होगा उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इतने में वो सुनता है और बोलता है कि देखो, मैं अगर सुखी होता तो मैं राजा को अपना सर्च जरूर दे देता, बट मैं आपको सच बताऊं तो मैं अपने जीवन में जितने मेरे पास है उससे अगर ट्रिपल होगा, तब जाके मैं खुश होऊंगा, तब जाके मैं हैप्पी होऊंगा। तो मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि मैं आपको सर्ट दूंगा, वो कोई काम का नहीं होगा। तो मंत्री निराश हो जाता है, फिर सोचता है कि उस टाइम में जो भी उस राज्य में जो सबसे बड़ा पहलवान रहता है, कहते हैं कि वो बहुत खुश मिजाज का रहता है। तो मंत्री सुन रखा रहता है, वो जाता है उसके पास, बोलता है कि ऐसा ऐसा है, राजा का तबीयत खराब है, तुम्हारा सर्च दे दो। तो वो बोलता है कि मैं अगर सुखी होता तो मैं जरूर सर्च दे देता, बट एक्चुअल में मैं इस राज्य का तो पहलवान हूँ, खुश हूँ, बट और राज्यों के पहलवान हूँ, और राज्यों के ले और राज्यों को ले और राज्यों के रेसलर से जब तक जीत ना जाऊं, तब तक मैं खुश नहीं हो सकता। तो वीर मंत्री को बहुत ही बुरा लगता है। ऐसे मंत्री बहुत लोगों के पास जाता है, सब लोग बोलते हैं कि अभी मैं सुखी नहीं हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पास ये नहीं है। उस टाइम मंत्री ये न्यूज सब जगह, सब राज्यों में भेज देता है कि जो भी आदमी सुखी होगा उसको जो है इतने इनाम दिए जाएंगे, वो बस अपना कमीज ला के दे। तो मंत्री भी काफी परेशान है, उसके सेनापति है, नॉवल सब घूमते रहते हैं। एक बार क्या होता है कि कुछ जो है सैनिक, बहुत ही धूप रहती है, गर्मी चिलचिलाती धूप में गांव गांव घूम के सबका पता लगाते हैं, कोई नहीं मिलता है। इतने थके मांदे रहते हैं कि उनको बहुत प्यास लग जाती है। वो गांव से निकलते हैं तो शाम का समय हो जाता है, रात लगभग होने वाली रहती है, अंधेरा हो गया रहता है। तो उतने में उनको किससे पूछते हैं, वो आदमी से, कि हम लोग रास्ता भटक गए, तुम कौन हो? तो वो आदमी बोलता है कि मैं तो सुखी हूँ। तो ये दोनों सनी को लगता है सुखी, तो बोलता है कि हाँ, मैं खुश हूँ लाइफ में। तो ये दोनों का दिमाग चौंकता है कि ये बोलते हैं कि ठीक है, लाओ तुम अपना शर्ट दे दो, इससे राजा की तबीयत ठीक हो जाएगी। वो कहानी सुना देते हैं कि राजा का ये वो। तो वो बोलता है कि सर, मेरे पास तो कोई शर्ट नहीं है।
और देखते हैं लिटरली तो मसाल जला के, तो वो जो है बस धोती पहना रहता है, उसके पास कोई शर्ट नहीं, वो ऐसे ही बैठा हुआ है एक झोपड़ी के पास, छोटी सी झोपड़ी है उसकी। तो बोलते हैं कि तुम्हारे पास शर्ट कोई अंदर तो होगा, तो बोला नहीं मैं शर्ट पहनता ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। तो सैनिक बोलते हैं कि ठीक है, ये बात जाके राजा को बताते हैं, तो राजा बोलते हैं कि ठीक है, उस सुख, वो सुखी है तो सुखी का राज तो उसको पता होगा कि कैसे खुश हुआ जाता है, कम से कम राज तो जान ले सकते हैं उस आदमी से, तो जाओ उसको बुला के लाओ। तो जाके बोलते हैं कि राजा तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। तो बोलता है कि मैं किसी राजा वाजा को नहीं जानता, मैं नहीं जाऊंगा किसी, क्योंकि मैं तो खुश हूँ, मैं क्यों जाऊँ राजा के पास। तो फिर राजा दूसरी बार बहुत सारे सोने हीरे जवाहरात भेजता है कि ये देके वे पूछो कि ये देके कहीं आ जाए। जाके बोलता है जाके सैनिक देते हैं, वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी, आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हैप्पी हूँ। और ये मटेरियल्स, इनको देख के इनसे तो मुझे खुशी नहीं मिलने वाली, मुझे पता है, ये तो और मेरे मतलब दुख का कारण हो जाएगा। तुम रख के जाओगे, रात को चोर उचक के आएंगे और उसको ले जाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे तो नहीं चाहिए, तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, रहने दो, मैं अपनी झोपड़ी में खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए सब चीज, मैं खुश हूँ ऐसे ही। तो राजा ये सुनता है, तो राजा खुद आता है यहाँ पे, कैसे भी करके पहुंचता है, और अपने पूरा राज पूरे मंत्री मंत्री के साथ फॉर्म में आया रहता है, राजा के गेटअप में आया रहता है, बोलता है कि मैं राजा हूँ ये वो, तो मुझे बता दो। तो बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा, तुम राजा हो गए अपने घर के, मैं तुम्हें नहीं बता रहा सुखी होने का राज। बेचारा राजा इंसल्टेड फील करता है, फिर भी चला जाता है वापस। कुछ टाइम बाद सोचता है कि ये आदमी, मैं राजा बन के गया था तो शायद ये नहीं बता, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग बन के जाता है राजा, अपना सब कुछ मुकुट वुकुट उतार देता है, एक आम आदमी बन के जाता है, और उससे पूछता है, तो बोलता है कि ठीक है, ये अगर तुम पहले किए रहते, तुम सच में अब जानने के लिए आए हो, उस टाइम तुम्हारा अहंकार आया था, तो कोई ईगो आया है, तो फिर हैप्पीनेस की बात बताना बेवकूफी, वो समझ ही नहीं पाएगा। अब तुम एक हम्बल पर्सन, एक तुम्हारे पास क्यूरियोसिटी है, तो इसलिए मैं तुम्हें राज बताता हूँ, और तुम अपना अहंकार छोड़ के आए हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो तुम बैठो, एक काम करना पड़ेगा, तुमको मेरे लिए पानी भर के लाना पड़ेगा। तो सोचो, राजा को उतना बोला कि ठीक है, बोलो जो कहोगे कर दूंगा, बस तुम मुझे बता दो। बोला ठीक है। वो बोलता है कि एक घड़ा देता है, जाके इसमें से पानी भर के लाओ। तो वो पानी भर के लाता है, उसके बाद से बोलता है ठीक है, तुम अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बोलता है कि मुझे एक चीज पहले बताओ, राजा पूछता है कि किसी आदमी के पास इतने शर्ट है, सब कुछ है, धन संपत्ति है, फिर भी वो खुश नहीं है, और तुम्हारे पास एक शर्ट भी नहीं। मुझे एक बोला था कि शर्ट पहनने से खुश हो जाऊंगा, तो बोला कि वो इंडिकेट कुछ और देना चाहता था, वो फकीर कुछ और कहना चाहता था, एक्चुअल में मेरे बारे में ही बात कर रहा था, क्योंकि मैं उससे मिला था तो बताया था, तो मेरे बारे में ही बोला था, वो जानबूझ के बोला कि शर्ट खोजो। तो तुम जो चीज तुम खोज रहे हो एक्चुअल में हैप्पीनेस, वो तुम्हें किसी वस्तु में, किसी रिश्ते में, और किसी भी चीज में मिलने वाली नहीं। एक्चुअल में जो है हैप्पीनेस, जो है हैप्पीनेस तुम कहीं और खोजने जाओगे, जितना तुम खोजने की कोशिश करोगे उससे उतना ही अपने को दूर पाओगे, क्योंकि तुम जैसे खोजने की कोशिश करोगे, तुम्हारा ईगो चाहता है कि वो चीज अचीव कर। बट हैप्पीनेस एक ऐसा स्टेट है, जब आप रिलैक्स करते हो, व्हेन यू बिकम ईगोलेस, देन यू विल बी हैप्पी। और जैसे आप खोजने जाते हो किसी चीज में, जैसे आपके पास कोई वस्तु आए, कोई चीज, जैसे आपके पास आपने नए राज्य जीत लिया, आपको कुछ दिन तक लगेगा कि हाँ इससे आपको हैप्पीनेस मिल रहा है, लेकिन एक दिन के बाद से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, बोझ बोझ हो गया, बर्डन हो गया, फिर आपको उसी चीज से घबराहट हो। आपको कोई रिश्ते में गए, रिश्तों में कुछ दिन के बाद से आपको लगेगा कि ये आदमी में कुछ हैप्पीनेस है, बट वो आदमी आपके अगेंस्ट कुछ करने लगे, तो आपको लगेगा कि हाँ इससे आपको खुशी नहीं मिल रही है, दुख होगा। तो रिश्तों में या वस्तुओं में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जब आप हैप्पीनेस ढूंढो, तो आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही ऐसा है
चीजों को खोजने जा रहे हो, चीजों को खोजने वही जाता है जब वो आदमी इगोइस्टिक है, उसके अंदर ईगो है जो ये चीज अचीव करना चाहता है। तो इसलिए तुम हैप्पी तो हो नहीं सकते। हैप्पी तुम तभी हो सकते हो कि हैप्पीनेस एक टाइप का तुम्हारा नेचर है, यू हैव टू डिस्कवर इट व्हेन यू रिलैक्स। तो ऐसे ही कुछ कुछ बता रहा था, जो आदमी था राजा को बहुत कुछ बताई बातें। तो मैं एक आदमी के बारे में बता, एक आदमी था माइकल एडम करके, उसने बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है हैप्पीनेस के बारे में। वो आदमी लिखता है कि शायद शायद कोशिश करना ही दुख होने का कारण है। शायद मेरी इच्छाओं का इतना शोर उस अजीब सी चिड़िया को मेरे कंधे पर बैठने नहीं देता है। मैं बहुत लंबे समय तक और बहुत जोर से हैप्पीनेस को ढूंढा, उसके लिए तप किया, लेकिन मैं उसे हर जगह तलाश किया। मैं हमेशा सोचता रहा कि हैप्पीनेस कहीं पे मिल जाएगा, कोई आइलैंड पे मिल जाएगा, कहीं पे अगर मैं प्लेस पे चला जाऊं वहां पे मिल जाएगा। तो बट शायद वो और वो और मैं ये सोचते रहा कि शायद हैप्पीनेस कल में, कल और कल और कल, शायद वो यहाँ नहीं है, शायद इस मोमेंट में नहीं, हम जहाँ पे है शायद वो हैप्पीनेस नहीं। और इस कारण मैं ढूंढता रहा, बस यहाँ वहां जाते रहा। तो अब ढूंढते ढूंढते मैं थक गया, तो मुझे लगता है कि शायद हैप्पीनेस नाम की कोई चीज ही नहीं, शायद हैप्पीनेस सिर्फ एक सपना है जो एक दुखी मन ने क्रिएट किया। जरूर वो वैसे नहीं हो सकती जैसे मैंने उदासी में इमेजिन करता हूँ। यहाँ और भी हैप्पीनेस नहीं है, तो शायद हैप्पीनेस है ही नहीं। फिर मुझे उस चीज के पीछे खुद को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं हैप्पीनेस को भूल सकता हूँ, उसकी चिंता छोड़ सकता हूँ और उस चीज पर ध्यान दे सकता हूँ जिसे मैं सच में जानता हूँ, महसूस कर सकता हूँ और पूरी तरह से जी सकता हूँ। हैप्पीनेस एक बेकार सपना। अब सुबह हो चुकी है, अब सुबह हो चुकी है, मैं अब जाग सकता हूँ और अनहैप्पीनेस के साथ रह सकता हूँ और सच्चाई के साथ जो इस पल सूरज के नीचे मौजूद है। और मैं उससे देख सकता हूँ कि मेरी कितनी अनहैप्पीनेस सिर्फ हैप्पी होने की कोशिश से आई, मतलब हैप्पीनेस खोजने की वजह से अनहैप्पी हो। अब मैं समझ सकता हूँ कि ट्राई ही करना एक्चुअल में अनहैप्पीनेस, हैप्पीनेस कोशिश नहीं करती। आखिरकार मैं यही हूँ, अभी हूँ, आखिरकार मैं वही हूँ जो मैं हूँ। मैं बिना किसी दिखावे के हूँ, बिना बिना किसी दिखावे के, बिना किसी परवाह के, बस आराम से बैठा हूँ। मैं दुखी नहीं हूँ, और शायद मैं दुखी नहीं हूँ जब मैं इन सब चीज का परवाह छोड़ दी, और जब मैं हैप्पी होने या कुछ और बनने की कोशिश करना छोड़ देता हूँ, और जब मैं कुछ और नहीं ढूंढता हूँ, जब मैं कहीं पहुंचना या कुछ पाना जरूरी नहीं लगता, तब लगता है कि मैं पहले से ज्यादा एक अजीब जगह पे पहुंच चुका हूँ, एक अजीब जगह पे पहुंच चुका हूँ, एक अजीब जगह पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पे हैप्पीनेस है। जब मैं देखता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कि मेरा यहाँ करना सब एक पुराना सपना है, उस पल मेरा मन वो पुराना सपने देखने वाला और भटकने वाला एक पल के लिए शांत हो जाता है, और जब शांत होता है तभी मैं हैप्पीनेस फील करता हूँ। तो ये माइकल एडम ने बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि वो बेचारा खोजते रहा, बहुत जगह खोजा, लेकिन जब वो खोजते 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 उसको लगा कि कहीं भी नहीं मिला, तो एक पॉइंट आया कि उसने खोजना छोड़ दिया और उस चीजों को एज और वो चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। तो यही वही आदमी बताते रहा राजा को कि जब एक्चुअल में तुम सर्च करना छोड़ देते हो, बिल्कुल कोई डिजायर नहीं करते, कोई ड्रीम नहीं है, तो एक पल के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाता है। अब कुछ पाने की बेचैनी नहीं है, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे, एक पल, उस पल के लिए मन को एकदम कांस्टेंट चेजिंग जो है वो रुक जाती है। उस स्टिलनेस को ही तुम कह लो कि हैप्पीनेस। व्हेन यू वांट नथिंग, यू जस्ट, जब आप यूँ समझ लो कि आप कुछ नहीं खोज रहे हो इस मोमेंट में, बस इस मोमेंट में जो हो रहा है उसको विटनेस कर रहे हो, अवेयर होके देख रहे हो, तो वो आप हैप्पीनेस स्टेट, मतलब आपका माइंड जो है फ्यूचर और पास्ट को चेंज नहीं कर रहा, वो हैप्पीनेस भी नहीं ढूंढ रहा, तो वो उस मोमेंट में नो थिंकिंग है, और नो थिंकिंग में ही ईगो लेस होता है,
तो उस समय आप हैप्पीनेस स्टेट पे होते हो। तो यही है कि तुम अपने आप को एकदम शांत कर लो और हैप्पीनेस को पाने की चिंता भी छोड़ दो, तो तुम एक्चुअल में हैप्पी हो जाओगे। तो उस मोमेंट में यूं समझो कि हैप्पीनेस तुम्हारे ऊपर अपने आप उतरती है। जब डिजायर खत्म होते हैं, हैप्पीनेस प्रकट होती है। जब स्ट्राइविंग नहीं रहती, जब पहली बार, उस टाइम तुम पहली बार देखते हो कि तुम कौन हो। इसी को नोइंग कहा गया। इट मीन्स व्हेन यू नो योरसेल्फ, एट दैट मोमेंट यू विल बिकम हैप्पीनेस। तो राजा पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि जब हैप्पीनेस मेरा नेचर ही है, तो ऐसा क्यों होता है कि मैं बाहरी चीजों में हमेशा खोजने की कोशिश करता हूँ और क्यों भटक जाता हूँ, क्यों इस चीज को भूल गया हूँ। मुझे क्यों नहीं पता है कि मेरा नेचर हैप्पीनेस है, मैं उसको क्यों अचीव नहीं किया। तो जो वो आदमी है वो बोलता है कि एक्चुअल में 2-3 साल तक जो रहते हैं बच्चे, वो हैप्पीनेस उनके लिए एक स्टेट है। 2-3 साल के बच्चे जो है हमेशा हैप्पी रहते हैं। उनका दिमाग फ्यूचर और पास्ट में नहीं घूम रहा है। वो डेटा कलेक्ट नहीं किया कि हमें क्या करना चाहिए, किससे हैप्पीनेस मिलेगा। वो जो चीज करते हैं उनको उसी में मोमेंट। बच्चे खेलते हुए कुछ बना लेते हैं और फिर लास्ट मोमेंट में उसको तोड़ के खुश हो जाते हैं। उनको किसी और चीज में नहीं है कि ये चीज मिल जाने के बाद मुझे हैप्पी। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, सोसाइटी और इवन कह लो कि कंडीशनिंग करने लगते हैं कि तुम्हें ये चीज मिलेगा तो हैप्पी हो जाओगे, तुम्हें वो चीज मिलेगा तो हैप्पी हो जाओगे। तो धीरे धीरे हमारे माइंड में वो स्ट्रक्चर बन जाए। हम यूं समझो कि अपने ऊपर जो है एक, अपने आंख बंद कर ली और हम हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं। जब तक हमारी आंखें नहीं खुलती तब तक हम उस स्टेट को अचीव नहीं कर सकते। तो यही बोलता है कि हमारी आंखें जो है बाहर की ओर घूम रही है, हम अपने आप के स्वभाव को भूल चुके हैं। जब तक हम बाहर की ओर देखेंगे तब तक हम हैप्पी नहीं हो सकते। हम जब तक खुद को जान नहीं रहे होते तब तक हैप्पीनेस को हम अचीव नहीं कर सकते। तो इसके बाद से राजा ये गूढ़ मंत्र समझ लेता है और वो उसको लगता है कि वो खुद ही ऐसा सोच लिया रहता है कि वो बीमार हो गया। उसी मोमेंट में वो उसकी जो है अपनी धारणा ठीक हो जाती है, अपने आप को सत सत चित आनंद समझ लेता है। और तो देखो कहानी का क्रक्स यही है कि इस दुनिया में सारे लोग हैप्पीनेस ही ढूंढ, देखा जाए तो किसी को कोई गाड़ी चाहिए, कोई मकान चाहिए, कोई पावर चाहिए, किसी को कोई पैसा चाहिए। वो सब कुछ ना कुछ इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे वो चीज मिल जाएगा, देन दे विल गेट हैप्पी। सब कोई एक्चुअल में वही ढूंढ रहा है, हैप्पीनेस। हर चीज में, किसी वस्तु के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, पैसे के थ्रू, पावर के थ्रू, हम सब जगह वही ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। एक वो हैं जो हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं वर्ल्डली पीपल, वर्ल्डली मेटेरियलिस्टिक चीजों में। तो एक लोग हैं जो दुनिया मेटेरियलिस्टिक चीजों में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, वर्ल्डली पीपल में ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लास्ट में उनको होने के बाद भी रहता है कि वो चीज जो है उनको सेटिस्फेक्शन मिलता, कंटेंटमेंट मिलता, उनके लाइफ में नहीं मिलता। और एक दूसरे वो हैं जो ट्रुथ की सर्च में निकलते, दे सर्च फॉर द ट्रुथ। और एक्चुअल में कहते हैं कि जो ट्रुथ को अचीव करता है, जो ट्रुथ को जान लेता है, अपने नेचर को समझ लेता है, तो वो हैप्पीनेस को अचीव कर लेता है। कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को ही ढूंढ लेते। लेकिन जब तक हम अपने स्वभाव को, अपने नेचर को नहीं समझ लेते, अपने आप को नहीं समझ लेते, हम उस स्टेट को अचीव नहीं कर सकते। तो अपनी कहानी का क्रक्स यही था कि हम अपने नेचर को, अपने आप को समझने की कोशिश करें। क्योंकि वर्ल्डली चीज़ों में आप कितना भी अचीव कर लो, आप ढूंढ वही रहे हो हैप्पीनेस, बट इन द एंड वो चीज़, वो मोमेंटरली प्लेजर होगा आपके पास, बट हैप्पीनेस अचीव नहीं होगा। तो इसके लिए हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं, हम अपने आप को समझ सकते हैं, हम अपने आप को जान सकते हैं और उसके थ्रू शायद हम उस स्टेट पे पहुंच जाए कि जब हमें किसी और चीज़ में हैप्पीनेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहे। हम जहाँ भी रहें हम उस स्टेट पे रहें।
तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।